नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्दिस में। दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट है, एसबी अकाउंट है, वहाँ पर बहुत सी अपडेट आ गई है। बहुत से लोग अपना एसबी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सी नई चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और उनका क्या यूज है, वह कैसे अपने कॉइन को बीसीटी में ट्रांसफ़र करेंगे या माइनेड में ट्रांसफ़र करेंगे या माइनेड रिवार्ड पॉइंट में बदलेंगे या अपने जो और भी बहुत से ऑप्शन जो आए हैं, सभी ऑप्शन जो न्यू बदला हुआ है, नई चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, एक यहाँ सा ग्रीन पट्टी में कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे टोटल एमपीसी आईएनआर। तो दोस्तों, जो आपने अपने एसबी अकाउंट पर जो भी आपने एक्टिविटी की है, एमपीसी कमाया है, टीम बनाई है, तो उससे जो आपको इनकम हुई है वो यहाँ पर शो करती है टोटल आईएनआर के रूप में। जो पहले जो नॉन स्टेकेबल कॉइन थी और बाद में एमपीसी हो गई उससे, और जो आपने अपनी आईडी पर सेलेबल कॉइन बाई किया हुआ है या आपने जो घर की आईडियों का उस पर आपने ट्रांसफ़र, उसके नीचे दोस्तों परचेज सेलेबल, जो आपने परचेज किया हुआ है, जो आपने दूसरे आईडी से अपनी आईडी पर लिया हुआ है, चाहे वो पैसे से चाहे उससे, मतलब जो अपने घर की आईडी है उसे ट्रांसफ़र किया है, तो वहाँ पर दिखेगा। और दोस्तों, जो आपने अपनी आईडी से किसी और को दिया है और तो वो टोटल सोल्ड सेलेबल में दिखाएगा। जो आपने बीसीटी में कॉइन सेल कर रखी है वो उसका यहाँ पर दिखाएगा एक। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके नीचे एयर माइनेड रिवार्ड पॉइंट आप देख रहे हैं। माइनेड रिवार्ड पॉइंट दोस्तों, यह रिवार्ड पॉइंट है, यह कॉइन नहीं है। यहाँ पर जो भी आप बीसीटी में बाई की हुई कॉइन है उसको आप अपने रिवार्ड पॉइंट में बदल सकते हैं। और उस रिवार्ड पॉइंट का आपका जो आप माइनेड का ऐप यूज करेंगे उसमें आपको वहाँ पर जो सेलेबल कॉइन रिवार्ड पॉइंट बना है और आपका जो आईएनआर है, दोनों में से आपका कट होगा। और भी दोस्तों, क्या क्या बदला हुआ है मैं आपको 3 लाइन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से लोग अभी तक अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वे लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना केवाईसी के आप कॉइन यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ओल्ड, फिर न्यू, फिर केवाईसी अपडेट, यह तीनों केवाईसी आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों ही आप कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी कॉइन ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, अभी अकाउंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, P2P का ऑप्शन आ रहा है। जैसे जो पहले P2P बंद हो गया था, आईडी टू आईडी ट्रांसफ़र, वह भी ओपन हो रहा है, शायद बुधवार से ओपन हो जाएगा। तो उसमें भी आप जिसकी भी केवाईसी कंप्लीट होगी वही ट्रांसफ़र कर पाएगा, आईडी टू आईडी ट्रांसफ़र कर पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप विड्रॉल यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी आपकी एमपीसी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, एमपीसी पे आउट या विड्रॉल रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से आप वो विड्रॉल लगा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल एमपीसी आपकी दिखेगी और कितना आपकी वैल्यू बन रही है, यहाँ पर आप टोटल एमपीसी डाल के विड्रॉल कर देंगे। या 0.4 से कम नहीं होना चाहिए, 0.4 रहेगा तब विड्रॉल आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों, अब नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, लोकल एक्सचेंज में बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। पहले यहाँ पर 3 या 4 ऑप्शन होते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। कॉइन ट्रांसफ़र हिस्ट्री, यहाँ पर आपने किसी को कॉइन ट्रांसफ़र किया है, किसी से कॉइन लिया है, तो वह आपको यहाँ पर दिखेगा, देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों है रिवार्ड पॉइंट हिस्ट्री।
रिवार्ड पॉइंट हिस्ट्री, तो आपने कितना रिवार्ड लिया हुआ है, जो सेलेबल कॉइन से जितना भी रिवार्ड बनाया हुआ है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ 125, चूँकि मैंने माइनेट का कूपन से अपने माइनेट की आईडी को एक्टिव किया था तो 125 रिवार्ड पॉइंट मिला है। मैंने अपने जो बीसीटी में बाई की हुई कॉइन से 250 रिवार्ड पॉइंट बनाया था, वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब दोस्तों उसके नीचे आता है बीसीटी हिस्ट्री। बीसीटी हिस्ट्री में आपने कब कॉइन ट्रांसफ़र किया, कब सेल किया, कितना विड्रॉ लिया, कितना क्या किया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यह बीसीटी हिस्ट्री है। अब ट्रांसफ़र कॉइन बीसीटी टू के एक्सचेंज, यहाँ से आप अपने के एक्सचेंज में कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कॉइन टू बीसीटी, यहाँ से आप अपने जो सेलेबल कॉइन है उसको 12 से डिवाइड करके आप बीसीटी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी सेलेबल कॉइन है वह बीसीटी में ही जाएगी, तभी वहाँ से सेल होगी। उसके नीचे है क्रिएट कूपन। जो लोग कार बाइक अचीव किए हैं उनकी ईएमआई की कॉइन से ओटीटी का कूपन जनरेट हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट बीसीटी टू रिवार्ड पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट, यहाँ पर जो आपके बीसीटी में बाई की हुई कॉइन होगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बीसीटी में बाई की हुई कॉइन है उसी से आप रिवार्ड पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा दिख रहा है 15.79, तो यहाँ पर आप उससे कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बीसीटी कॉइन बराबर 500 रिवार्ड पॉइंट, यानी जो बीसीटी में एक कॉइन अगर आपने बाई किया है तो उसे आप रिवार्ड पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो वह 500 रिवार्ड पॉइंट बनेगा। इस तरह से आप यहाँ से रिवार्ड पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉइंट टू माइनेट, यहाँ से दोस्तों जो आपने रिवार्ड पॉइंट आपके पास है उसे आप माइनेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा 375 है, तो मुझे जितना भी ट्रांसफ़र करना है मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और यहाँ पर सबमिट कर दूँगा, तो यह मेरे माइनेट के जो ऐप है, जो माइनेट का अकाउंट है उसमें चला जाएगा और वहाँ से वह जब मैं कोई चीज़ रिचार्ज करूँगा या बाई करूँगा तो वहाँ पर वह यूज होगा। इसके बाद दोस्तों है ट्रांसफ़र रिवार्ड पॉइंट। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप अपने दोस्तों को रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे किसी की नई आईडी लगी और वह बीसीटी में कॉइन बाई नहीं करना चाहता तो आप उसको रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आप 40 से कम रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और उसका चार्ज लगेगा 2 पॉइंट। 100 से कम अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 पॉइंट का चार्ज लगेगा और 100 से ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर 2.5% यानी 2.5 पॉइंट का चार्ज लगेगा। यानी 100 से आपने कम ट्रांसफ़र किया तो 2% और 100 से ज़्यादा किया तो 2.5% का चार्ज लगेगा और रिवार्ड पॉइंट में। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो रिवार्ड पॉइंट है उसको आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को या अपने परिवार की कई आईडियाँ हैं तो उसके रिवार्ड पॉइंट को एक आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए क्या लगेगा दोस्तों, उसके लिए आपको KGIN नंबर लगेगा। जिस आईडी पर ट्रांसफ़र करना है उसका KGIN नंबर, और यहाँ पर KGIN नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर आप कितना पॉइंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डाल देंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आएगी, उसको यहाँ पर डालकर आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो रिवार्ड पॉइंट है वह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आ गया है। आप जिसे भी चाहें अपना रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप बीसीटी में बाई की हुई कॉइन को रिवार्ड पॉइंट में भी बना के सेल कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह बहुत ही ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि और भी कई ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे अकाउंट सरेंडर का ऑप्शन आने वाला है। जो लोग अपना अकाउंट सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन आने वाला है, या किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अकाउंट तो उसका भी ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। और दोस्तों आज जैसा कि CMD सर ने कहा है कि आज माईनेट का ऐप आ जाएगा, तो यह भी बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और जो माईनेट का ऐप आ जाएगा और जो अकाउंट ट्रांसफ़र का या अकाउंट सरेंडर का भी ऑप्शन आने वाला है। तो दोस्तों बहुत कुछ तेज़ी से बदल रहा है। और जो लोग अपनी आईडी कई दिनों के बाद ओपन कर रहे हैं उनको बहुत से ऑप्शन देखने को लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी आप यहाँ पर बदलाव हुए हैं सभी के बारे में मैं बतला दिया। आप यहाँ से अपनी माईनेट का जो टीम है वह भी देख सकते हैं और जो OTT की टीम है वह भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो माईनेट है इसकी टीम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपना यहाँ पर जाएंगे माईनेट लेवल स्टेटस, तो यहाँ पर आपकी टीम पूरा शो करेगी कि आपकी टीम कितनी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय कीबो, जय माईनेट।